हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके इसी प्यारे से चैनल पर RSM क्लासेस पर। और मैं हूं आपका प्यारा सा टीचर राजेश। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमने पहले ही 3-4 वीडियो बना रखी हैं। अब हम जो है आगे की वीडियो बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोज़ को एक बार देख लें, ताकि आपको जो है समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, लिख के रखा है हमने पहले से ही, धारावाही परिनालिका। ये इसलिए लिख रखा है क्योंकि लिखते समय टाइम बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अब धारावाही परिनालिका है क्या। कोई भी आपने अगर बेलन ले रखा है और बेलन कैसा होना चाहिए, कुचालक पदार्थ का होना चाहिए। तो इस बेलन के ऊपर अगर आप कोई भी तार लपेट देते हो, और वो तार कैसी होनी चाहिए, विद्युत रोधी होनी चाहिए, आपस में परस्पर विद्युत रोधी होनी चाहिए। यानी कि इसमें दे भी रखा है भाई, पास पास हमने तारों को लपेट रखा है और वो परस्पर कैसे हैं, विद्युत रोधी हैं, तांबे की तार हैं। और जिस चीज पर लपेट रखा है वो कुचालक है, विद्युत की क्या है, कुचालक। तो ऐसी कंडीशन के लिए अगर उसमें हमने तार की संख्या और ज़्यादा बढ़ा दी तो वो बन जाती है परिनालिका। देखिए, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति को, बेलन जैसी एक आकृति होगी, आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। बेलन जैसी आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं, ठीक है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इससे आगे देखिए, किसी भी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, समान होता है। किसी भी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा समान रहता है, ठीक है। और कमाल की बात बताता हूँ मैं आपको, अगर कोई परिनालिका है इस तरह से आपके पास में, ये आपने एक बेलन का वो बना रखा है और इसके ऊपर इस तरह से तार लगा रखे हैं, तार लपेट रखे हैं, ठीक है। सही तरह से बना लेना आप, किताब में भी चित्र आपको दे रखा है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से मैं एक तार निकाल दे रहा हूँ नीचे की ओर, और यहाँ से जो तार है पढ़ दे रहा हूँ, इस तार को भी नीचे की ओर कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर हम किसी भी बैटरी से इसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी छोटे छोटे डंडे लगाते हैं हम उन पर माइनस चार्ज लगाते हैं, और जो बड़े होते हैं उन पर लगाते हैं प्लस, ठीक है। और धारा जो होती है प्लस सिरे से निकलकर किस में जाती है, माइनस सिरे में प्रवेश करती है। प्लस सिरे से निकलकर किस में जाती है, माइनस सिरे में प्रवेश करती है। अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लगी होंगी। ठीक है, अब देखिए जरा, पास पास लिपटे हुए तो विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति जैसी एक कुंडली होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, धारावाही परिनालिका कहते हैं, ठीक है। करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब देखिए जरा, इसमें कुछ बातें आपको, इसका यूज कैसे किया जाता है। तो इसका यूज कैसे किया जाता है, अगर मान लीजिए इसके बीच में हमने कोई लोहे की छड़ रख दी, बीच में कोई लोहे की छड़ रख दी, बीच में कोई लोहे की छड़ रख दी है, तो ये क्या काम करेगा, इस लोहे की छड़ को विद्युत चुंबक बना देगा। इस लोहे की छड़ को क्या कर देगा, विद्युत चुंबक बना देगा, क्योंकि इसके अंदर से वैद्युत क्षेत्र निकलता रहता है, आपको बताया था। और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, जिस सिरे से निकलता है, एक सिरे से निकलता है, निकलता रहता है, तो उस सिरे को बोलने लगते हैं जिस सिरे से निकलता है, ठीक है। जिस सिरे से वैद्युत क्षेत्र निकलता है उस सिरे को बोलते हैं एन। जिस सिरे से वैद्युत क्षेत्र निकलता है उस सिरे को क्या बोलते हैं, एन। तो अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। निकलने वाला सिरा एन, और जिस सिरे में समा जाता है उसे बोलते हैं एस। ये मैंने पहले बता रखा है आपको पीछे की वीडियो में। तो ये वाला कौन सा सिरा हो जाएगा, एस। तो अब ये एन और एस की तरफ व्यवहार करने लगा। एन कहते हैं नॉर्थ पोल को और एस कहते हैं साउथ पोल को, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। और जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव, तो जो होते हैं वो चुंबक के पार्ट होते हैं। इसीलिए इसे किसके कारण बन रही है, ये धारा के कारण बन रही है, तो इसलिए कह रहे हैं इसे वैद्युत चुंबक। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पास पास लिपटे दो विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। इसके बाद में 2 पॉइंट लिख रखे हैं, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है आपका। देखिए जरा, पूछने हुए किसी भी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है, तो आपको वहां बताना होगा कि भाई किसी भी प्रणालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी भी प्रणालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर मैंने ये भी लिख रखा है
प्रणालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके उपयोग से एक समान भले ही हो लेकिन बहुत ज्यादा प्रबल, जिसके उपयोग से विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, फिर आगे की कार्रवाई हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने पहले ही लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, वाम हाथ नियम। इसमें समझाने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो हम इसे डेफिनेशन से पढ़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं आपको। इस तरह से उंगलियों को आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक उंगली के बीच में, जैसे अंगूठा है, ये इंडेक्स फिंगर है, जैसे हम तर्जनी बोलते हैं, ये मिडिल फिंगर है, जिसे हम बोलते हैं मध्यमा। मेरा बताने का मतलब क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। मध्यमा का अगर मैं इससे देखूंगा तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री पर है। ऐसे अगर मैं इससे देखूंगा तो इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री। यानी कि इसमें हर एक उंगली एक दूसरे से कितने पे? 90 डिग्री एंगल पे है। वही बताना है कि भाई परस्पर कैसी हो? लंबवत। यदि हम बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर कैसी हो? एक दूसरे के लंबवत हो, तो इसमें 3 उंगलियों के लिए कंडीशन दे रखी है, और वो क्या है जरा देखिए। इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे से कहते हो परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी उंगली, तर्जनी बोलते हैं इसको, यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि या तो बी मान लो आप उसे, या ई मान लो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा जो उंगली है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा दिखाएगी। ये मध्यमा उंगली है, ये थोड़ी एक्सीडेंटल हो गई है, टेढ़ी हो गई है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। तो इस कंडीशन में अगर ये चुंबकीय क्षेत्र ई की दिशा को दिखाएगी और ये विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगी, तो इस कंडीशन में जो अंगूठा है वो वैद्युत बल की दिशा को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? वैद्युत बल की दिशा। बस इतना सा ही नियम है और कुछ नहीं है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी और ये वैद्युत धारा को दिखाएगी, तो अंगूठा किसको दिखाएगा? अंगूठा दिखाएगा वैद्युत बल की दिशा को। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो एक क्वेश्चन कराएंगे और वहां से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है। वैसे इस नियम की जगह पर हम एक और भी यूज कर सकते हैं, पाम रूल जो होता है। उंगलियों को रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो हथेली जिधर होगी उधर वैद्युत बल की दिशा होती है। हथेली का जो नियम होता है उसमें बेटा हथेली जिधर की ओर होती है उधर वैद्युत बल की दिशा होती है। अब यहाँ पर बताने का मतलब है मेरा, अगर डॉट लगा हुआ है इसका मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। अगर डॉट लगा हुआ है तो तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, और क्रॉस लगा हुआ है तो तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। ठीक है, अभी समझाता हूँ मैं, देखिए जरा। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चालक दे रखा है, ये एक चालक दे रखा है, इसमें भी समझ में आ जाएगा। एक बार पहले इसे पढ़ ले रहे हैं। कह रहे इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे से परस्पर कैसे हो? लंबवत हो। अब उसमें कंडीशन दे रखी है, यानी तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, और मध्यमा जो है वो वैद्युत धारा आई की दिशा को दिखाती है। तो जो अंगूठा है वो वैद्युत बल की दिशा को दिखाएगा। अंगूठा किसको दिखाएगा? वैद्युत बल की दिशा को। ये देखिए मैं इस तरह से करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और इसमें हमें केवल अपना बाएं हाथ ही यूज करना है। क्या करना है? यूज बाएं हाथ। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी अब आपको सभी को। तो चलिए एक में हम करके देखते हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहले मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, अच्छा लगेगा। आप एक काम कीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में जो है देख सकते हैं। 12.2 मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल जो 12.2 एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी में आप चेक कर सकते हैं। वहाँ बताया गया है कि देखिए ये जो है वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा है, और ये नीचे की तरफ दे रखा है इलेक्ट्रॉन की दिशा। लेकिन आपने जो नियम में पढ़ रखा है उस नियम में तो आपने धारा की दिशा को पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा को नहीं पढ़ रखा है। तो आप इलेक्ट्रॉन की दिशा को कैसे समझेंगे जरा देखिए। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है धारा की दिशा। इलेक्ट्रॉन की दिशा के बिल्कुल विपरीत होती है विद्युत धारा की दिशा। अभी मैं देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। विद्युत धारा आई की दिशा हो गई ऊपर की ओर। इलेक्ट्रॉन अगर नीचे को जा रहा है तो विद्युत धारा आई की दिशा कहाँ हो जाएगी? ऊपर की ओर। अब इसमें आपसे पूछा गया कि वैद्युत बल की दिशा किधर होगी? तल के लंबवत अंदर की ओर होगी या तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो अभी मैं समझा देता हूँ। देखिए कैसे आपको नियम को अप्लाई करना है। ध्यान से देखिए, ये जो उंगली है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहनी चाहिए। ये जो उंगली है वो किसी दिशा में रहनी चाहिए? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और ये जो उंगली है वो वैद्युत धारा की दिशा में रहनी चाहिए। अंगूठा अपने आप अपनी फिक्स जगह पर पहुंच जाएगा। ठीक है, जरा देखिए मैं कर रहा हूँ इस उंगली को वैद्युत धारा की दिशा में और इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। देखिए जरा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कर लिया है, और इसको इस तरह से फैलाना 90 डिग्री के एंगल पे हो। देखिए, और ये किसमें? ऊपर की ओर।
और ये किधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो अंगूठा किधर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर। अंगूठा किधर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर। तो हम बोल सकते हैं कि जो वैद्युत बल की दिशा है वो तल के लंबवत कहाँ की ओर होगी, अंदर की ओर। तो हम लिख सकते हैं एफ के लिए ये, यहाँ इसका अर्थ होगा तल या कागज। तल या कागज आप कुछ भी लिख सकते हैं, तल या कागज के लंबवत अंदर की ओर। अंगूठा हमारा अंदर की ओर था तो अंदर की ओर। अच्छा, इसे और भी आसान तरीके से आप बता सकते हैं। एक नियम है हथेली का नियम। हथेली के नियम को अगर आप यूज करेंगे तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी की सारी उंगलियां किसकी तरफ पड़ जानी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। किसकी तरफ पड़ जानी है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो अब चुंबकीय क्षेत्र की तरफ सीधे हाथ के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है, सीधे हाथ के लिए। तो अगर आपने अपनी हथेली को सीधे हाथ से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ कर दिया, तो इस कंडीशन में जो आपकी हथेली है, उंगलियों को आपने किधर कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, तो आपकी जो हथेली है वो बताएगी वैद्युत बल की दिशा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मैंने कर दिया, हथेली किधर की ओर जा रही है, अंदर की ओर। तो आप बोलेंगे भाई इस कंडीशन में वैद्युत बल की जो दिशा है वो तल के लंबवत कहाँ होगी, अंदर की ओर। अगर मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन, चलिए इसी बात पर हो जाए, इस क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए, ठीक है। मैं चित्र बना दे रहा हूँ। देखिए ये मैंने आई की दिशा दिखा दी। किसकी दिशा दिखा दी, आई की। तो अगर आपको ये लेफ्ट हैंड रूल लगाना है तो इसे लगा सकते हो आप। उंगली को किधर की ओर करना है, इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है। तो देखिए मैं आता हूँ बाएं हाथ पर, इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दे रहा हूँ और उंगली किधर कर दे रहा हूँ, धारा की दिशा में। तो अंगूठा किधर की ओर है, अंदर की ओर, ठीक है। ऐसे भी आपको समझ में आ गया। अगर इस वाले नियम से भी लगाओगे, अंगूठा अंदर की ओर है, अगर इस वाले नियम से भी लगाओगे तब भी आप इसे आसानी से लगा सकते हो। बस इतना याद रखना है आपको, हथेली वाले रूल से भी ये आसानी से आ जाते हैं। अंगूठा किधर की ओर रखना है आपको, हथेली वाले रूल से। अंगूठा रखना है धारा की दिशा में। अंगूठे को अगर धारा की दिशा में रखेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कैसे रख देंगे, उंगलियों को। तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया ये ई। तो देखिए सीधे हाथ का मैं रूल नियम लगा रहा हूँ, हथेली वाला। तो धारा की दिशा में हो गया अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई उंगलियां। तो हथेली किधर की ओर हो रही, अंदर की ओर। तो तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, यानी कि इस कंडीशन में भी आप कहाँ होगा, तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। इसका अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ। डॉट दिखाई दे तो तल के लंबवत बाहर की ओर। ये आपको घर से करके लेके आना। ये आई है और ये ई है। इसमें आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ होगी, ठीक है दोस्तों। आज हमने इतना कराया, उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद इसकी तैयारी करने के बाद में आप जो होंगे वो इसके हम इस चैप्टर के आप करेंगे न्यूमेरिकल, जो भी बच्चे होंगे, ठीक है। और छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी बच्चे होंगे, और कुछ अगर इसमें रह गया होगा तो वो भी मैं आपको करा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सभी को।